रही हैं। राहुल गांधी के ऊपर भी हमलावर और राहुल गांधी को क्या क्या नहीं कह दिया अभी आप लोगों ने सुन लिया। दोनों को अगर मिला के देखा जाए बीजेपी के लिहाज से ये दोनों नेता क्या इतने परेशान करने वाले हैं, इतना ज्यादा बीजेपी इन दोनों नेताओं से परेशान है? देखिए राजीव जी, राहुल गांधी से बीजेपी या मोदी, मैं कहूँ बीजेपी तो पार्टी मोदी के अलावा क्या है, तो मोदी साहब को समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी से डील कैसे करें, और इस लड़ाई को वो राजनीतिक लड़ाई के तौर पे लड़ना चाहते नहीं है। वो कमियां निकाल रहे हैं। वो देखिए, राष्ट्रीय राजनीति, आप कोई सोशल मीडिया की कोई लड़ाई, कोई ट्रेंडिंग आप जीत सकते हैं ट्रोल्स के जरिए। राष्ट्रीय राजनीति आप ट्रोल्स के जरिए नहीं जीत सकते। आप राहुल गांधी को आतंकवादी बता रहे हैं, जिसके परिवार के 2 लोग आतंकवाद में मारे गए। कौन मानेगा इसको? और बिट्टू साहब की क्या हैसियत है? अपना खुद का चुनाव हार चुके हो, अपना चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी की स्थिति यह है कि बीजेपी आज तक पंजाब में कोई मुख्यमंत्री बना नहीं पाई अपना, और अगर यही राजनीति करते रहेंगे तो अगले 50 साल भी नहीं बना पाएंगे। आप अगर ऐसी विघटनकारी राजनीति करते रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। पंजाब का समाज बहुत बुरा झेल चुका है आतंकवाद को, और पंजाब का समाज किसी प्रकार का अतिवाद जो है वो बर्दाश्त नहीं करता है। और ये सिख नेताओं को आगे कर रहे हैं। मैंने पंजाब का इलेक्शन राजीव जी कवर किया है, आप लोग भी गए होंगे, जयशंकर जी ने भी कई बार कवर किया होगा। मैं बेंट सिंह के इलेक्शन के समय से जो इनके बिट्टू के पिताजी हैं, दादाजी, हाँ, उनके इलेक्शन के समय भी मैं पंजाब का इलेक्शन कवर कर रहा था। उनको भी, वो भी आतंकवाद की में जान उनकी गई। उनके समय से आज तक बीजेपी वहां पे पूरे देश में तो हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण करती है, पंजाब के अंदर हिंदू सिख ध्रुवीकरण करती है। वो वहां पे उसका सिखों के खिलाफ नैरेटिव होता है। यहाँ टीवी स्टूडियो में बैठ के 84 की याद दिलाते हैं। इसीलिए आज तक 1980 से लेके आज तक 44 साल में बीजेपी ने पंजाब सूबे का अध्यक्ष किसी सिख को नहीं बनाया। तो वहां पे वो हिंदू सिख कार्ड खेलते हैं। खैर, तो राहुल गांधी से कैसे डील करें, उनकी मोदी साहब की समझ में अभी नहीं आ रहा है। वो केवल मीडिया के जरिए और ट्रोल्स के जरिए करते हैं। दूसरी, जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, देखिए अरविंद केजरीवाल बहुत अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन है। वो दूसरे तरीके की पॉलिटिक्स की तरह से नहीं आए। वो आंदोलन से निकले हुए, बहुत डिसरप्शन करके निकले, डिसरप्टिव पॉलिटिशियन है, और वो उनकी फितरत है। पिछले कुछ दिनों में वो निकल गए थे उससे और प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन हो गए थे। फिर उन्होंने वो अपना पुराना दांव खेला है जो डिसरप्टिव पॉलिटिक्स है, कि रुके हुए पानी में पत्थर मार दो। वो उन्होंने पत्थर फेंक दिया है। और अब आप इसको अगर आप देखिए कि बीजेपी एक तैयारी कर रही थी, एक युद्ध की तैयारी कर रही थी कि बीजेपी एमएलएस को भेज के राष्ट्रपति का ज्ञापन दो। राष्ट्रपति जी ने भेज भी दिया गृह मंत्रालय को। एक भूमिका बना रही थी राष्ट्रपति शासन की, इनको डराने की या सरकार को भंग करने की, उपयुक्त समय में। वो उपयुक्त समय से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने मिसाइल दाग दिया। ये फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज उन्होंने ले लिया। अब बीजेपी के पास देखिए क्या है कि दिल्ली में, जैसा आप चर्चा कर रहे थे, 25 साल से बीजेपी में सरकार है। मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज दिल्ली के नेता थे, विजय मल्होत्रा, ये पारी निकल गई पूरी की पूरी। अब उसके एब्सेंस में पिछले 25 साल में बीजेपी
दिल्ली का कोई स्थानीय नेतृत्व नहीं खड़ी कर पाया, कोई ऐसा चेहरा नहीं बना पाया जो दिल्ली के सामने उसको दिल्ली की जनता के सामने रखता। थोड़ा बहुत डॉक्टर हर्षवर्धन आगे बढ़ गए थे, आपने खुद ही उनको बर्फ पे लगा दिया। तो दिल्ली में बीजेपी के पास दो क्राइसिस है, एक पार्टी का नेतृत्व नहीं है दिल्ली का जिससे दिल्ली की पहचान हो, और दूसरा अरविंद केजरीवाल की राजनीति का जवाब नहीं है, सलूशन नहीं है इस पॉलिटिकल प्रॉब्लम का। और जब तक ये दोनों चीजें बीजेपी के पास नहीं होंगी, बीजेपी के लिए दिल्ली बड़ा दूर रहेगा। जबकि लगभग 70% वोट शेयर दोनों का, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का, इधर उधर होता है लोकसभा और विधानसभा में। जो विधानसभा में वोट देते हैं वो वापस जाके लोकसभा में बीजेपी को सातों सीटें देते हैं, और वही लोग विधानसभा के चुनाव में आकर बीजेपी का लुटिया डुबो देते हैं और डबल डिजिट भी नहीं आने देते, और अरविंद केजरीवाल को जो है वो प्रचंड बहुमत देते हैं। ये वही वोट शेयर है। तो ये बीजेपी के सामने एक समस्या है, और अरविंद केजरीवाल ने इसको बिल्कुल निश्चित तौर से, ये मास्टर स्ट्रोक है, बड़ा पॉलिटिकल गेम है। अब इसमें दो तीन चीजें हैं राजीव जी, जो मैं समझ पा रहा हूं अभी। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम विधानसभा में प्रस्ताव, और विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव, इस्तीफे के साथ या इस्तीफे के पहले या इस्तीफे के बाद कोई नया मुख्यमंत्री, जब तक कार्यवाहक, जब तक कि वो चुनाव की घोषणा ना हो और विधानसभा भंग होने का प्रस्ताव मान लिया जाए। चुनाव तो तभी होगा। दूसरा, जो मैं राजनीति समझ पा रहा हूं कि अब अरविंद केजरीवाल बेसिकली दिल्ली की पार्टी है, इनकी ताकत दिल्ली से है। दिल्ली हाथ से जाएगा तो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का अस्तित्व संकट में पड़ेगा। ये पंजाब की पार्टी नहीं है, ना ये गोवा की पार्टी है। इधर उधर कैंडिडेट खड़ा करके आपने वोट शेयर के हिसाब से आप नेशनल पार्टी जरूर बन गए, लेकिन मूल रूप से आप दिल्ली की पार्टी है। बिल्कुल। और दिल्ली में अगर आपका कुछ गड़बड़ होता है तो आपका वजूद जो है वो सवाल खड़े होंगे। दिल्ली के हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला किया। मुझे ऐसा लगता है कि वो हरियाणा को गिव अप कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि अगर वो हरियाणा में उलझेंगे तो दिल्ली बिगड़ जाएगा। तो ये इंडिया गठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए भी ये मुफीद होगा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी ताकत न लगाए, दिल्ली पहले संभाले जो उनके वजूद के लिए जरूरी है। और अब उन्होंने मिसाइल छोड़ दिया, वो वापस नहीं आ सकता जी। तो अब इसी की तैयारी होगी, आगे बाकी बातें सेकंड राउंड में करूंगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक मिसाइल छोड़ दिया है जो वापस